आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में डिप्लोमा की वीजा सक्सेस क्या है, या डिप्लोमा में क्या स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कौन से प्रोग्राम्स में करना चाहिए, और इसकी डिटेल मैं आज की वीडियो में आपको दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या वो बैचलर में जाएं, मास्टर्स में जाएं या वेट सेक्शन में डिप्लोमा लेके चले जाएं, क्योंकि आपको पता है कि जब बैचलर करनी है वहाँ 3 इयर्स की है तो 3 इयर्स की कंटिन्यूस फीस देनी पड़ती है। तो इसी तरह मास्टर्स भी 2 इयर्स की रहती है। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं शॉर्टकट रास्ता देखते हैं कि हाँ हम वेट सेक्शन में अप्लाई कर लें, क्योंकि वहाँ डिप्लोमा प्रोग्राम है। डिप्लोमा में मोस्टली जो कॉलेजेस हैं वो ऑफर करते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि जो वेट सेक्शन है जिसमें डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं, वोकेशनल प्रोग्राम होते हैं, उनकी वीज़ा सक्सेस थ्रू आउट ही ज़्यादा नहीं रही। अगर अभी की करंट स्टेट बताऊँ तो जो करंट सिनेरियो है उसमें तो बहुत ही कम है वीज़ा सक्सेस। वैसे जो ओवरऑल इंडस्ट्री की भी अगर मैं बात करूँ, टोटल सबका अगर मिला लिया जाए, क्योंकि हम बाकी कंसल्टेंट से हमारी एसोसिएशंस हैं तो वो भी आपस में डिस्कस करते रहते हैं, तो जो टोटल अगर मैं बात करूं तो 20% से ज़्यादा वीज़ा सक्सेस नहीं होती डिप्लोमा प्रोग्राम में। तो वो देखिए कि आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपने प्रोफाइल के साथ, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप एक बार रिफ्यूज हो गए तो दोबारा फिर आपको कोई भी इंस्टीट्यूट सीओ ही नहीं देता, फाइल लगाने की तो दूर की बात है। तो आपको पता है एक बार फाइल लगनी है तो पहले ही आप अच्छे प्रोग्राम में जाएं। हालांकि अब आपको बता दूं कि अब ऑस्ट्रेलिया ने ये कर दिया कि आप AQF लेवल स्टार्ट हो चुका है कि आप अगर वहाँ जाते हैं, अगर आप मान लो ये नहीं कि यहाँ बैचलर लेके गए वहाँ जाके डिप्लोमा में चेंज कर लोगे, वो पॉसिबिलिटी अब खत्म हो गई है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलियन जो 1 जुलाई से उन्होंने ये रूल एप्लीकेबल कर दिया है कि आप जिस AQF लेवल में जाएंगे उसी के अगर आपने प्रोग्राम चेंज भी करना है तो सेम AQF लेवल होना चाहिए। जैसे ग्रेजुएशन में जा रहे हैं तो लेवल 7 है, तो आपका दूसरा भी जो प्रोग्राम लोगे लेवल 7 होना चाहिए। ये नहीं कि डिप्लोमा में आप लेवल 6 में आए या 5 में आए, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर मैं बात करूं हायर एजुकेशन की, अगर आप बैचलर में जाते हैं या मास्टर्स में जाते हैं तो आपकी वीज़ा सक्सेस डेफिनेटली ज़्यादा रहती है। और अगर मैं बात करूँ थ्रू आउट, पहले तो ये 90% के करीब थी, अब मैं कह सकता हूँ कि 70% के करीब है वीज़ा सक्सेस स्टिल डेट। मतलब 70% का मतलब अगर 100 फाइल्स लगती है तो 70 का वीज़ा आता है। और वेट सेक्शन में अगर 100 लगती है, जिन्होंने डिप्लोमा लिया तो उनके सिर्फ 20 का वीज़ा आता है। हाँ, अगर डिप्लोमा आपने अप्लाई भी करना है, अगर मान लो आपकी किसी कारणवश एलिजिबिलिटी नहीं बन रही, यूनिवर्सिटी आपको नहीं एक्सेप्ट कर रही, तो आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री लेके जा सकते हैं, यानी कि D2D ले लीजिए, डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर या डिप्लोमा लीडिंग टू मास्टर, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। उसमें आपकी वीज़ा सक्सेस ज़्यादा रहेगी। फिर भी अगर आपने डिप्लोमा में ही जाना है तो आप टेफ कॉलेजेस में जा सकते हैं, टेफ कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। टेफ कॉलेजेस की फिर भी वीज़ा सक्सेस कंपैरेटिवली प्राइवेट कॉलेजेस से बेटर है। तो फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी, आप नीचे कह सकते हैं या हमारे बेल्स ओवरसीज के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.